आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को भी उलझाता रहा है। महर्षि पतंजलि आखिर थे कौन? और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी असली कहानी उनकी जिंदगी में नहीं बल्कि उनके विचारों में छिपी हो? जरा इस पर गौर कीजिए। एक ऐसा इंसान जिसने हमें योग जैसी इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली प्रणाली दी, जिनके काम ने हजारों साल का लंबा सफर तय किया है। और फिर भी जब हम उनकी अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे हाथ लगभग खाली हैं, कुछ भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक तरफ अगर हम देखें उनके व्यक्तिगत जीवन का कॉलम, तो देखिए बिल्कुल खाली है। और वहीं दूसरी तरफ उनका जो बौद्धिक प्रभाव है, योग सूत्र जैसी महान रचनाएं, वो तो जैसे आसमान छू रहा है। यही वो जबरदस्त विरोधाभास है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम एक तरह की यात्रा पर निकलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दार्शनिक पहेली है क्या। फिर उस महान ऋषि की तलाश में कुछ सुराग ढूंढेंगे। इसके बाद उनकी विरासत को उनके 3 महान कामों में देखेंगे। उनके दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे एक इंसान एक मिथक बन गया। और हाँ, सबसे आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विचारों की जीवनी होती क्या है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। हो सकता है कि ये जानकारी की कमी कोई ऐतिहासिक भूल ना हो, बल्कि ये उस संस्कृति की सोच को दिखाता है जो व्यक्ति से ज्यादा विचार को महत्व देती थी। देखिए, प्राचीन भारत में संदेश देने वाले से कहीं ज्यादा जरूरी माना जाता था। तो क्या ये हो सकता है कि वो जानबूझकर गुमनाम रहना चाहते थे ताकि हम सब उनके संदेश पर, उनके काम पर ध्यान लगा सकें? इसका मतलब सीधा सा है, हमें पारंपरिक जीवनी को भूलना होगा और एक जासूस की तरह सोचना होगा। हमारे सुराग धूल भरी किताबों या शिलालेखों में नहीं मिलने वाले, नहीं, वो छिपे हैं उन शक्तिशाली विचारों में जो उन्होंने हमें दिए। उनका काम वही हमारी पड़ताल का मैदान है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हाँ, ये सच है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी है ना, वो एक बहुत दिलचस्प कहानी की तरफ इशारा करता है। चलिए देखते हैं कि विद्वानों ने अब तक क्या-क्या खोजा है। ज्यादातर विद्वान पतंजलि को मौर्य काल के बाद के भारत में, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का मानते हैं। अब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमें एक बहुत जरूरी संदर्भ देती है। ये वो दौर था जब भारत में जबरदस्त दार्शनिक बहसें और बौद्धिक क्रांतियां हो रही थीं। तो हमारी इस जासूसी की केस फाइल में आखिर सुराग क्या-क्या है? पहला सुराग है जगह। उत्तर भारत, शायद पाटलिपुत्र या तक्षशिला जैसे बड़ी ज्ञान के केंद्र। दूसरा परिवार, परंपरा ये कहती है कि उनकी माँ का नाम गौनिका था। और तीसरा उनकी शिक्षा। उनके काम की जो सटीकता और गहराई है, उसे देखकर ये साफ पता चलता है कि वो एक बहुत उच्च शिक्षित शास्त्रीय ब्राह्मणवादी विद्वान थे। और तो और, उनके नाम के पीछे भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। पत, जिसका मतलब है गिरना, और अंजलि यानी जुड़ी हुई हथेलियां। ये कहानी हमें एक तरह से याद दिलाती है कि कभी-कभी जो प्रतीक होते हैं वो सच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। शायद ही उनके ज्ञान के किसी दिव्य स्रोत की ओर इशारा करता हो। चलिए अब इन छोटे-मोटे सुरागों से आगे बढ़कर असल सबूतों की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हमें पतंजलि को सच में समझना है तो हमें उनके अमर कामों में, उनके ग्रंथों में गहराई से उतरना ही होगा। परंपरा ये मानती है कि पतंजलि 3 बड़े क्षेत्रों के स्वामी थे। मन के लिए योग, हमारी वाणी के लिए व्याकरण और शरीर के लिए आयुर्वेद। सोचिए, ये एक कितना संपूर्ण, कितना समग्र दृष्टिकोण है, जहां जीवन का हर पहलू एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। योग सूत्र की शुरुआत एक धमाके के साथ होती है। अपने दूसरे ही सूत्र में पतंजलि योग को सिर्फ 3 शब्दों में परिभाषित कर देते हैं: चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है मन की हलचल को, उसकी उठती गिरती लहरों को शांत करना। ये सिर्फ कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, नहीं, ये तो मन पर महारत हासिल करने का विज्ञान है। और देखिए, योग सूत्र फिलॉसफी की कोई सूखी बोरिंग किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है, मन के लिए एक नक्शा। पतंजलि हमें सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि क्या करना है, वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे करना है। और इसके लिए वो हमें 8 अंगों वाला एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यहीं पर एक और पहेली सामने आती है।
क्या ये मुमकिन है कि योग, व्याकरण और आयुर्वेद, इन तीनों पर लिखने वाला एक ही जीनियस इंसान था? आज के विद्वान इस पर खूब बहस करते हैं, लेकिन जो पुरानी परंपरा है वो हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार देती है। वो कहती है कि एक सच्चा गुरु वही है जो जीवन के हर पहलू पर, मन, वाणी और शरीर, तीनों पर महारत हासिल कर ले। अच्छा, तो अब उनके कामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उनकी दिमाग में झांकने की। अगर हम उनके दर्शन का विश्लेषण करें तो एक विचारक के तौर पर उनकी एक तस्वीर बना सकते हैं। और यहीं पर पतंजलि की असली प्रतिभा चमकती है। देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने पहले से मौजूद सांख्य दर्शन का ढांचा लिया, जो चेतना यानी पुरुष और पदार्थ यानी प्रकृति को अलग अलग मानता था, और उसमें एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तत्व जोड़ दिया, ईश्वर की अवधारणा। लेकिन रुकिए, पतंजलि का ईश्वर कोई आसमान में बैठा दुनिया बनाने वाला देवता नहीं है। नहीं, ये एक विशेष शुद्ध चेतना है जो दुनिया के दुखों और कर्मों से बिल्कुल परे है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो पतंजलि के लिए ईश्वर पूजा करने की कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक आदर्श है, एक फोकल पॉइंट है। पतंजलि की कहानी उनके जीवन के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो यहीं से ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे समय के साथ उनकी पहचान और उनकी विरासत दोनों ही विकसित हुईं। देखिए, पतंजलि का काम सदियों तक टीकाकारों और भाष्यकारों ने समझा और समझाया। व्यास जैसे महान विचारकों ने उनके छोटे छोटे सूत्रों की गहरी व्याख्या की। तो आज हम जिस पतंजलि को जानते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सदियों के ज्ञान और व्याख्या की एक जीती जागती धारा है। और फिर समय के साथ पतंजलि, जो कभी एक व्यक्ति थे, वो एक प्रतीक बन गए। उन्हें अक्सर आधे सर्प के रूप में दिखाया जाता है, जो अनंत ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वो अपने बनाने वाले से भी बड़े हो जाते हैं और एक प्रतीक बनकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ हैं? हम पतंजलि के बारे में असल में कह क्या सकते हैं? ये जो बात है ना, ये इस पूरे रहस्य के दिल पर चोट करती है। पतंजलि की असली जीवनी कोई पुरानी, धूल खाती, खत्म हो चुकी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत परंपरा है जो आज भी इसी पल सांस ले रही है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पतंजलि का जीवन किसी पत्थर या पांडुलिपि में नहीं लिखा है। नहीं, ये लिखा है उन अमर विचारों में जिन्हें उन्होंने एक साथ पिरोया। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, नैतिक अनुशासन और अनुशासित अभ्यास पर केंद्रित विचार। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर किसी के जीवन को उसके विचारों के प्रभाव से मापा जाता है, तो हर बार जब कोई भी कहीं भी योग का अभ्यास करता है या उसके दर्शन को समझने की कोशिश करता है, तो क्या वो इंसान पतंजलि की जीवनी में एक नया पन्ना नहीं जोड़ रहा होता? सोचिए, उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह हर दिन लिखी जा रही है।